Many of you have heard me talk and give illustrations about driving. और आप में से कई लोगों ने मुझे सुना है कि मैं हमेशा गाड़ियों का उदाहरण देता हूँ I will give some later on in the sermon, और मैं कुछ उदाहरण आज भी दूंगा, but I want to start off with illustrations from cooking. लेकिन आज मैं खाना बनाने के उदाहरण को आपको देना चाहता हूँ। I enjoy cooking, और मैं खाना बनाना बहुत पसंद करता हूँ। and even though the sign in my kitchen says "Mommy's Kitchen," I और- own it. भले ही मेरे किचन में ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ है कि ये मम्मी का किचन है, लेकिन वो मेरा है एक्चुअली, Because I'm the one who likes to go to the utensil store and buy all kinds of pots and pans. क्योंकि मैं वो ऐसा इंसान हूँ अपने परिवार में जो उस बर्तनों के स्टोर में जाके बर्तन खरीदना पसंद करता हूँ। One of the favorite things that I buy are knives. और जो मेरे सबसे पसंदीदा चीज़ है वो है छुरियाँ खरीदना। And if somebody has been to my kitchen, I have over 25 knives. और अगर आप में से कोई मेरे रसोई में गया तो आप जानते होंगे कि मेरे पास 25 से भी ज़्यादा छुरियाँ हैं। But there is one particular knife which I still don't have. और एक ऐसी छुरी है जो मेरे पास अभी भी नहीं है, It's because it's Japanese. क्योंकि वो जापानी छुरी है। PowerPoint should be up there. And we are working through this. So let me get back. Yeah, because the Japanese knives are so precise, like everything else in Japan. और क्योंकि जो जापानी जो छुरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा धार उसमें होती है, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी छुरी होती है। So the knife that I want costs over 1.5 lakh rupees क्योंकि जो छुरी मुझे चाहिए वो 1.5 लाख से भी ऊपर की छुरी है, because it's handmade with special steel. क्योंकि वो एक बहुत ही हाथ से बनाई हुई बहुत ही खास एक उसमें स्टील इस्तेमाल किया गया है। And if you see the ad, the guy is flinging a paper like this, and he runs the knife like that and cuts the paper right through. और आपने उसको ऐड में देखा होगा कि वो ऐसे एक पेपर को कागज को उसे उछालता है, ऐसे नाइफ से जब छुरी से काटता है तो वो 2 हिस्सों में बट जाती है, Because it's ultra precise and ultra sharp. क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा शार्प वो छुरी है। And if you're an ordinary housewife, you're likely to cut your fingers. और अगर आप उसको चलाना नहीं जानते हैं तो एक साधारण तो जो स्त्री होगी वो तो शायद हाथ भी काट लेगी उससे। I tease my mom, this is not for the grannies. और मैं अपनी मम्मी को ऐसे बोलता हूँ कि ये दादियों के लिए नहीं है ये चीज़ें। Granny. अच्छा, जो घर चलाती हैं गृहिणियों के लिए नहीं है। But because this knife is so special and exclusive क्योंकि ये छुरी इतनी ज़्यादा खास है मेरे लिए and far beyond the reach of many, और शायद कई लोग उसको हासिल भी नहीं कर पाएंगे, there are many fakes and imitations in the market. और क्योंकि ऐसा ये छुरी है मार्केट में कई ऐसे नकली छुरियां भी इसके वजह से बनाई गई हैं। And this one particular man in Japan who actually makes these knives was asked in an interview one day, और जो ये आदमी जो इस खास छुरियों को बनाता है उसका एक इंटरव्यू लिया गया और उससे ऐसा पूछा गया, so how can you afford, when your knives are so exclusive, the market is being flooded by all the fake and cheap imitations. और आपको कैसा लगता है कि जब आप ऐसे खास छुरियों को बना रहे हो लेकिन मार्केट में सारी नकलियां छुरी इसके मुकाबले में बनाई गई हैं? He said, there is only one original. और वो इस प्रकार से बोलता है कि जो असली वो है वो सिर्फ एक है। There is only one original, that which I have made with my own hands. वो कहता है कि जो असली जो छुरी है वो है जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है। So the interview says, how can you differentiate between the fake one and the original one? सो इंटरव्यू में उससे इस प्रकार से पूछते हैं कि आप असली और नकली में फर्क कैसे पता लगा पाएंगे फिर? He said, if I just look at it, I'll be able to tell. वो कहता है मैं सिर्फ देखकर ही ये पता लगा पाऊंगा कि वो असली है या नकली छुरी है। And then he says, even if you close my eyes with my touch, I can tell. वो कहता है अगर आप मेरी आंखों को भी बंद कर देंगे मैं सिर्फ छू के बता दूंगा कि ये असली छुरी है नकली छुरी है। And he says, even if I can't touch it, by the smell I can tell. वो कहता है अगर मैं छू भी नहीं पाऊंगा तो मैं सिर्फ उसको सूंघ के बता दूंगा आपको कि वो असली है नकली है। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because I have been doing this over and over, day in and day out for the past 35 years. क्योंकि वो कहता है कि मैंने रात और दिन हर रोज मैंने इस छुरी का निर्माण किया है। I know exactly what metal is there. और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा उसमें मेटल लगाया गया है। I know how the handle feels. और मुझे पता है कि उसका हैंडल कैसे है, उसका स्पर्श कैसा है। I know how the edge feels on the knife. और मुझे पता है उसके जो किनारे की धारियां हैं वो कैसे, उसकी स्पर्श कैसा है। So you see, to you, an ordinary man, a fake knife may look original.
और आप जो एक साधारण से व्यक्ति हो, आपको नकली भी असली जैसे ही लगेगी। But for me, I know what the original is. कहता है लेकिन जो मैं जिसने खुद उसको बनाया, मैं जानता हूं कि असली छुरी कैसी है। And there can be no imitation. और वो कहता है इसका कोई कॉपी नहीं बना सकता, There is no comparison. उसका कोई तुलना नहीं है। This month we are studying doctrine. और इस महीने हम लोग सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं। And Pastor James started off last Sunday, and we are going to continue all the way through the end of August. और पास्टर जेम्स ने पिछले संडे से इसको शुरुआत की है सिद्धांतों के बारे में, और पूरे महीने हम इस श्रृंखला देखने वाले हैं। Today we are dealing with the fact that we believe in the redemptive work of God. और आज हम इस सत्य को जानेंगे कि हम परमेश्वर के उस पाप मुक्ति कार्य को या पाप से छुड़ाने वाले कार्य को आज हम समझने वाले हैं। I want you to say one line after me. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे इस लाइन को दोहराएं। When you think of Bible and doctrine and God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, सिद्धांतों को, इस आप बातों को समझते हैं तो I want you to say it out loud. You may say it in Hindi or English, it doesn't matter. I want to know what's right. I want to do what's right. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जोर से दोहराएं, हिंदी में बोलें, अंग्रेजी में बोलें। आप इस बात को बोलें कि मैं जानता हूं कि सत्य क्या है और मैं सत्य ही या सच सही चीज करना चाहता हूं। Let's say it together. आइए हम साथ में इसको बोले। I want to know what's right. मैं सच सही बात जानना चाहता हूं और मैं सही करना चाहता हूं, And I want to do what's right. और मैं सही चीज करना चाहता हूं। Because you see, when we are faced in this world with things that are around us, और जब हम इस जीवन में कई चीजों को हम अनुभव करते हैं तो we realize that sometimes what we see is not the truth. और हमको इस बात का पता लगता है कि जो हम चीजें देख रहे हैं वो हर चीजें सही नहीं है। So when you think of doctrine, और जब सिद्धांत के बारे में सोचते हैं, which is a belief or set of beliefs held and taught by a church, जो एक विश्वास है या ऐसे विश्वास की बातें जो कलीसिया में हम सीखते हैं, many people are faced with false doctrine. और कई लोग उन गलत सिद्धांतों को भी सीख लेते हैं। That means a wrong idea इसका मतलब एक गलत सोच or a wrong teaching या गलत शिक्षा or a wrong understanding. या फिर एक गलत समझ उसकी। But we as a church have decided that we want to be able to teach the congregation what is right. लेकिन हम ऐसे कलीसिया होने के नाते हमने ये निर्णय लिया है कि हम वही सीखेंगे जो सच है। Not because of what I am saying or what Pastor James or Pastor Jobin or anyone in the leadership is saying, इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं या पास्टर जोबिन या पास्टर जेम्स का प्रचार कर रहे हैं, because it's here in God's word. लेकिन क्योंकि वो उस वचन में पाया जाता है इसलिए। Remember that. इस बात को याद रखें आप, It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। And I do not ever want to be in a position where I'm twisting God's word to layer it with my words and say, okay, this is what the word of God says. और मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहूंगा कि अपनी बातों को इस वचन में रखते हुए और इस वचन को मैं घुमा फिरा के आपके सामने रख दूं। So this morning, I want to do what's right. I want to know what's right. और इस सुबह मैं वो बोलना चाहता हूं जो सही है और जो मैं वही करना चाहता हूं जो सही है। Right? Amen. Do we believe that? Yes. हम विश्वास Okay. करते हैं। Let's go on. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Today we are going to deal with 4 doctrines. और हम 4 सिद्धांतों के बारे में आज हम सीखेंगे। And believe me, my message is not going to extend. और विश्वास रखें कि मेरा आज मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करने वाला। I am not going to make you sit here and wait for a long time. और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बहुत देर तक इंतजार करें आज। Because I just need for us to understand man, sin, salvation and church. मैं सिर्फ 4 बातें आपको यहाँ समझाने आया हूँ, मनुष्य, पाप, उद्धार और कलीसिया। And I'm going to present to you 4 points from the Bible for each of these. और मैं इन चारों में से आपके सामने 4 बातें रखना चाहूंगा जो वचन में से है। And then I'm going to say how all this comes together and is connected. और मैं आपको फिर समझाऊंगा कि ये चारों बातें किस प्रकार से आपस में मेल खाती हैं। So when you, and here's the illustration from driving. और यहाँ से मैं ड्राइविंग से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। You know, today is Jonathan's last Sunday in church और आज जॉनथन का आज आखिरी रविवार है at हमारे Life साथ, Bridge. लाइफ ब्रिज में। And one of his desires was to be able to drive all the way to Leh and Ladakh.
और जॉनथन की एक सबसे जो बहुत खास एक इच्छा थी वो ये थी कि वो लेह लद्दाख तक ड्राइव करके जाना चाहता था गाड़ी। And he said, oh, maybe we should make a trip one of the summers that I come back. और वो कहता है कि शायद एक गर्मियों की छुट्टी में जब मैं आऊँगा इंडिया तो शायद मैं ऐसा मैं करना चाहूँगा I कभी। said, well, I don't have a car for that. और मैंने बोला कि मेरे पास ऐसी वाली गाड़ी नहीं है जो वहाँ जा सकती है, I am not going to risk the cars that we have and take it up all in the snow. और मैं कभी भी इसका जोखिम नहीं उठाना चाहूँगा कि मैं जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं मैं वो लेके लेह लद्दाख जाऊँ। So he says, what do you need? तो वो मुझसे पूछने लगा कि फिर क्या हमको चाहिए। What kind of car is going to be needed to make that trip? तो वो मुझसे पूछने लगा कि ऐसे कौन सी गाड़ी हमें ज़रूरत होगी जो वहाँ तक जा सकती है। I said, for one, you'll need a 4x4. और सबसे पहली बात मैंने बोला कि उसको जो 4x4 जो गाड़ी होती है हमें वो चाहिए होगी। And of course, he knows what a 4x4 is because he's interested in automobiles and he's an engineering student. और वो जानता है इस बारे में कि 4x4 जो गाड़ी होती है वो क्या होती है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग एक विद्यार्थी है, तो वो जानता है इस बात को कि इसका मतलब क्या है। So a 4x4, for those of you don't know, and you see all the Thars on the roads with 4x4 written over there, और आप गाड़ियों को देखते हो हमारे ट्राई सिटी में इस थार के पीछे लिखा होता है 4x4, as if it's a very special vehicle. और क्योंकि ये बहुत ही खास एक गाड़ी है। 4x4 simply means that all four wheels of the car are powered by the engine. और 4x4 का मतलब ये होता है कि जो चारों उसके टायर हैं जो उसके चलते हैं वो इंजन के द्वारा चलाए जाते हैं, वो चारों एक साथ चलते हैं। Normally, it's just either the front two wheels or the rear two wheels. और साधारण रूप से या तो आगे के दो पहिया गाड़ी को खींचते हैं या पीछे के दो पहिया गाड़ी को खींचते But हैं। in this, you can engage all four wheels so the car can go anywhere. लेकिन इस केस में, थार के केस में या 4x4 गाड़ियों के केस में चारों पहिए एक साथ गाड़ी को खींचते हैं, जिसका मतलब है आप कहीं भी चला सकते हैं गाड़ी। Rains like this morning, no problem. और ऐसे बारिश जैसे आज सुबह हो रही थी कोई दिक्कत नहीं है। Snow in the mountains, no problem. चाहे बर्फ पहाड़ों में पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। Dirt and desert, no problem. चाहे आप किसी रेगिस्तान जैसे इलाकों में चले जाएं, मिट्टी में फंस जाएं, कीचड़ में फंस जाएं, कोई दिक्कत नहीं। Because if one wheel gets stuck, the other one is able to keep pushing it forward. क्योंकि अगर एक पहिया फंस गया तो बाकी तीन गाड़ी को खींच देंगे आगे। So I like to think of today's message in my own mind as the 4x4 of humanity. और मैं अपने दिमाग में इस प्रकार से शीर्षक देना चाहता हूं कि मानवता का 4x4 या 4x4। Because when Pastor James talked last Sunday, he started off with God and who God is. क्योंकि जब पिछले रविवार पास्टर जेम्स ने शुरुआत की थी इस श्रृंखला की, तो उन्हें बताया कि परमेश्वर कौन है और बेटा परमेश्वर का पुत्र कौन है। Today we're going to understand what man is. और आज हम सीखेंगे कि मनुष्य कौन है, What's man's purpose? मनुष्य का उद्देश्य क्या है, Why was man put on earth? और मनुष्य को इस पृथ्वी पे क्यों रखा गया है, What is he going to do? वो क्या करने वाला है आगे, What happens to man during his lifetime on earth? और जब वो उसके जीने के समय में मनुष्य का उद्देश्य क्या है, What happens when men die? और जब मनुष्य मर जाता है तो वो क्या कहाँ जाता है। Is there life after death? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है। That's what we are going to understand this morning. और आज सुबह में इसी बात की हम सीखेंगे। And once again, I want us to remember what the Bible says about these four things. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक बार फिर से कि वचन इस बारे में क्या सिखाता है। It's not my idea. ये मेरा विचार नहीं है, It's not my thought when I'm sleepless at night. ये मेरी सोच नहीं है जब मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, But it's what the Bible is saying. लेकिन ये वचन हमको बता रहा है। The key verse for today is Genesis 3:9. और जो आज का मुख्य जो पद जो लिया गया है वचन से वो है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 9 पद। And you can read the verse in context, but it says, "But the Lord God called to man, where are you?" और आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने 9 पद में इस प्रकार से बोला कि तब पुकार कर आदम से कहा कि तू कहाँ है। This is the Garden of Eden. और ये अदन की वाटिका को हम यहाँ देख रहे हैं। And God had made man and given him his helper Eve. और परमेश्वर ने यहाँ आदम का निर्माण किया और उसको एक सहायक दी जो हवा थी। And he had instructed man that he is free to rule whatever is around him, whatever he can see. और उसने उस मनुष्य को निर्देश दिया था कि वो कहीं भी जा सकता है, जो कुछ भी खा सकता है वहां पर। And Eve is his helper.
और हवा उसकी सहायक करके उसको बनाया था। And every now and then God would come down and meet Adam and have fellowship with him. और परमेश्वर बार बार आके उनके साथ संगति करता था। But here in this case, Genesis 3:9, but the Lord God called to man, where are you? लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है और उस प्रकार से बोलता है, आदम को बोलता है कि तू कहाँ है। I found this on the internet the other day. और मैंने इंटरनेट में इस चीज को पाया कुछ दिन पहले। I don't know if you can see, but it says men in 480 BC. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य जब 480 BC में मनुष्य कैसे दिखते थे, Men in 800 AD. और 800 AD में मनुष्य कैसे दिखते थे, It's not actually दिखते थे, करते थे. करते थे। Then men in 1700. और 1700 में आदमी लोग क्या करते थे, Men in 1870. 1870 में आदमी लोग क्या करते थे, Men in 1939, that's World War II. 1939 में क्या करते थे मैन, Men in 1948. 1948 में आदमी लोग क्या करते थे। और अभी वो क्या करते हैं। Shocking, right? ये बहुत ही एक शॉकिंग बात है हमारे लिए। If you see the Olympics, one of the issues that has been there in the Olympics और जब आप ओलंपिक्स की बात करते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या ये उठ खड़ी हुई थी, women's sports, transgenders competing, कि जो महिलाओं के जो स्पोर्ट्स थे उसमें जो नपुंसक नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते not napunsak, जिन्होंने अपना वो बदला हुआ है, जिन्होंने अपना लिंग बदला हुआ है, वो लोग वहां पर लड़कियों की जगह पे खेल रहे थे। man has decided that he can choose whether he is going to be man or not. और एक इंसान, ये एक आदमी ने इस प्रकार से अपना निर्णय आज वो ले चुके हैं, इस प्रकार से निर्णय ले लेते हैं कि वो या तो आदमी ही रहेंगे या स्त्री बन जाएंगे। Women have started deciding whether they want to remain women or become man. आजकल स्त्रियां ये निर्णय ले रही हैं अपने जीवन के लिए कि वो आदमी बनना चाहती हैं, वो स्त्री ही रहना चाहती हैं। But the Bible says this about man. लेकिन वचन आदमी के बारे में इस प्रकार से बोलता है। And that's the origin of man, Genesis 1:27. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 27 पद, वहां पर हम इस बात की शुरुआत देखते हैं। Let there be no doubt in your minds as you are faced with this world every single day that man was created in God's image. और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह संदेह ना रहे आज की जो मनुष्य था वो परमेश्वर की स्वरूप में ही बनाया गया था। Genesis 1:27 is reminding us even now that God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female. और 1 अध्याय का 27 पद उत्पत्ति में इस प्रकार से लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। So you and I sitting here this morning, we are created beings. इसका मतलब जो हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग सृष्टि किए हुए लोग हैं। When you face this world and when you see around you the people that come across that, oh, I was born a male with XY chromosome, but I want to become a female, the chromosomes are not going to change. और हम संसार में देखते हैं कि लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मेरे अंदर XY क्रोमोसोम, जो मेडिकल एक शब्द है कुछ, वो उसमें मेरे अंदर पाए जाएं और अब मैं स्त्री बनना चाहता हूं, लेकिन वो क्रोमोसोम नहीं बदलते हैं। 100 years this was not even an issue. और 100 साल पहले ये कोई समस्या थी भी नहीं, because God created you and I as male and female. क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना या हमारी सृष्टि नर और नारी करके की है। Romans 9:20. और रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 20 पद, It says, can the created ask the creator to be a certain way? और यहां इस प्रकार से लिखा है 9 अध्याय उसका 20 पद, यहां लिखा है, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? Will what is molded say the one who molds it, why have you made me like this? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वालों से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? The greatest deception in the world today. और सबसे बड़ा जो हमारे अंधेर की बात वो ये है, That suddenly
even when we are less than 10 years old, और सबसे बड़े धोखे की बात यह है कि हम जब 10 साल से भी छोटे होते हैं, some of the countries have given the option that you can go and say, oh, I'm not a male anymore. I think like a female, and maybe, I have a female's mind in a male's body. So, I want to have a sex change operation. और 10 साल से छोटे के बच्चे भी उनके पास ये उनको आज़ादी दी गई है कि वो अपना लिंग बदल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं एक लड़का हूं लेकिन मैं लड़की बनना चाहता हूं। So, created beings. जो सृष्टि किए हुए लोग हैं। But when man was physically formed, God gave not only a physical appearance, but also a spiritual appearance. जब परमेश्वर ने शारीरिक रूप से मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने सिर्फ शारीरिक रूप से उसको वो रचना नहीं की लेकिन आत्मिक रूप से भी रचना की। Man has a spirit. मनुष्य के अंदर एक प्राण है। 1 Thessalonians 5:23. और पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय It says, और may, 23 पद। I'm not reading the entire verse, but it says, may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. और ये लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। So the Bible tells us we are created, and the Bible tells us we have a body and a spirit. और वचन हमको बताता है कि हम लोग सृष्टि किए हुए लोग हैं और हमारे अंदर प्राण और देह है। Third thing about man is distinct. और तीसरी बात जो मनुष्य के बारे में कि वो बहुत भिन्न है। You and I are not dogs. कुत्ते नहीं हैं। I said dolls. हम लोग कुत्ते नहीं हैं। We are men and women. हम लोग नर और नारी करके परमेश्वर ने We बनाया। have a distinct identity हमारे एक भिन्न पहचान है because we are created in God's image. क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। But here's the best part about being man or mankind. और सबसे अच्छी बात मानवता के बारे में ये है। Fourth thing is the destiny of man. चौथी बात हमारी मंजिल या हमारा आगे हमारा भविष्य। Our life would be futile on this earth if we did not have a destiny. और हमारा जीवन इस पृथ्वी बहुत ही बेकार होता अगर हमारे पास एक मंजिल नहीं होती तो। That is the most beautiful thing about being a man or a woman. और नर और नारी होने का सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारी एक मंजिल एक आगे भविष्य है परमेश्वर Man में। will live forever और जो मनुष्य है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा in heaven or in hell. स्वर्ग में या नरक में। Hebrews 9:27. और इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय। It is appointed for men to die once, and after this comes judgment. 9 अध्याय उसका 27 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। Right? So that's man. सो ये मनुष्य के बारे में है। But लेकिन the beautiful Garden of Eden जो एक खूबसूरत अदन की वाटिका थी, had one restriction that God put in place. वहां पर एक ऐसी बाधा थी जो परमेश्वर ने उस चीज के लिए मना किया था। He said, do not do this one thing. परमेश्वर ने बोला एक ऐसी बात है तो तुम्हें नहीं करना है। Do not eat the fruit of this one tree over और there. ये एक ऐसा पेड़ है जिसका फल तुम्हें नहीं खाना है। But man being man, और आप जानते मनुष्य होने के नाते, and I dare say woman being woman, और एक स्त्री होने के नाते, you know the result. आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ है। Here we are. और हम यहाँ पर हैं आज। The nature of sin. और पाप का स्वभाव। Man sinned because he disobeyed God. पर मनुष्य ने पाप इसलिए किया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। Now, if you have never understood this, what exactly is sin? अगर आपने इस बात को कभी समझा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप क्या है। Anybody thought about what exactly is sin? You may have a vague idea, but let's try to make it very simple and very clear this morning. आपने शायद पहले इस बारे में सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सीधे रूप साथ बताना चाहता हूं कि पाप क्या है। 1 John 5:17 says, all unrighteousness is sin. और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 17 पद में इस प्रकार से लिखा है कि सारी अधार्मिकता पाप होती है। A sin is like, again, going to the Olympics, you have the target, and the Turkish shooter has been
in the media very often because of his really classic pose. And if you're following the Olympics, he's there and he won gold medal. और हम ओलंपिक्स की अगर बात करें, आप जानते हैं खिलाड़ी जो आजकल खेल रहा है वो बिल्कुल उस निशाने पे ही साधता है अपने So निशान। you have the target or what the bullseye, तो वो निशान आपके सामने है and you take aim और आप उस निशाने को साधते हैं and you shoot. और आप शूट कर देते हैं। And if the bullet or the arrow gets to the mark, और या अगर आपकी वो बुलेट या वो जो आपकी वो जो एरो है वो उस पॉइंट पे लगता है तो you've done what's needed. आपने वो किया है जो आपको करना था। But imagine if you shoot, लेकिन आप सोचेंगे अगर आपने शूट किया and instead of the bullet or the arrow going there to the bullseye, तो वो निशाने के बजाय अगर वो कहीं और चली जाती है, it goes in completely different direction. अगर अलग ही दिशा में चली जाती है, That's what sin is. वही पाप है। That's what sin is, because you are completely missing the mark set by God, our creator, that this is what you're supposed to do, and you do something else. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो निशाना परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए निर्धारित किया गया है, आप उस पर निशाना ना लगा के आप कहीं और जा रहे हैं। By disobedience, man fell. It's the fall of man. अनआज्ञाकारिता की वजह से मनुष्य का पतन हुआ। And that's how corruption came in this world, because God, when He created man, Adam and Eve, He created them pure in His own image. और इसलिए भ्रष्टाचार आया क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण नर और नारी करके किया। There was no sin. वहां पाप नहीं था। But here comes the serpent and deceives Eve, and Adam and Eve end up sinning. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सांप आता है, वो किस प्रकार से उनको धोखे में डाल देता है दोनों को। But because of the way it was done, लेकिन क्योंकि वो जिस तरह से किया गया था, it's called rebellion. उसको हम बोलते हैं बलवा लेना या बदला लेना। It's going completely against what somebody has asked you to do. क्योंकि आप वो कर रहे हो जिसके लिए आपको मना किया गया था। Sometimes little children do it. और कई बार छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। You tell them, go and sit in the chair, और आप उनको बोलेंगे उस कुर्सी पर मत बैठना, and so the child will come and not sit on that chair, but will go around and sit anywhere else. और वो क्या करेगा, उस कुर्सी पे नहीं बैठेगा, सब जगह और जाके बैठ जाएगा। That's rebellion. और उसी को बोलते हैं बलवा लेना। So man's rebellion is going against what God has asked us to do. और मनुष्य का बदला लेना या उसके ऐसा बलवा करना वो बात है जो परमेश्वर ने उसको बोला है वो कर देता है। That's sin. वही पाप है। But remember why man was created? लेकिन आप याद रखिए कि मनुष्य का रचना क्यों हुई थी। Man was created to have fellowship with the Lord. और मानव या मनुष्य की रचना इसलिए हुई थी ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। It pleased God to make man so that he could fill the earth. और परमेश्वर को ये बात बहुत खुशी दी जब परमेश्वर ने उसकी रचना की ताकि वो मनुष्य जाके इस पूरी पृथ्वी भर में भर जाए। So even though now there is separation between God and man, और जबकि अब हम देखते हैं एक अलगाव आ चुका है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, God still does not forget man. और परमेश्वर अभी भी मनुष्य या मानवता को भूला नहीं है। Even though he is banished from the Garden of Eden, और जबकि हम देखते हैं कि आदम हवा को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था, God still wants to have a relationship with man. फिर भी परमेश्वर एक संगति को बनाना चाहता है मानवता के साथ। And that's where the third doctrine comes in. और इसलिए वहीं पे हमारी तीसरा सिद्धांत हम सीखने जा रहे हैं। That's called salvation. और उसको बोलते हैं उद्धार। Salvation. उद्धार The most beautiful thing. सबसे खूबसूरत बात, That even though you and I are failures, we still have the option of salvation. कि जबकि हम पूरे रूप से हम लोग पराजित एक ऐसे लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, फिर भी हमारे पास उद्धार का कार्य। When we are utterly corrupted by the makes of sin, हम जब बहुत रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं अंदर से पाप की वजह से, that God still gives us the opportunity and the possibility of being made whole again through salvation. और फिर भी परमेश्वर हमको अनुमति देता है कि हम उस उद्धार के द्वारा फिर से नए बनाए So जाएं। what is the basis of salvation? सो इस उद्धार का आधार क्या है? And you know, again, surprisingly, because He is the creator God, और क्योंकि वो रचने वाला परमेश्वर है, He just wants to gift it to you. वो आपको ये उपहार के रूप में देना चाहता है। He says, no, you don't have to do anything. You don't have to work towards it.
और वो ऐसा आपको बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए कुछ कार्य नहीं करना है इसके लिए। Salvation is a gift for you if only you believe. उद्धार आपके लिए एक तोहफा की तरह है, सिर्फ अगर आप विश्वास करेंगे तो। Again, I'm not saying that. It's in Ephesians 2, 8 and 9. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इफिसियों की पत्री में उसके 2 अध्याय के 8 और 9 पद में है। For by grace you have been saved through faith. और यहाँ लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And that of not of yourselves, that means not in your own capacity, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, but because it is a gift of God. वरन परमेश्वर का दान है। Why? क्यों? So nobody can boast that, okay, I work towards my salvation. ताकि कोई घमंड ना करे कि मैंने उद्धार के लिए बहुत कार्य किया है। So what is the result of this salvation? तो इस उद्धार का परिणाम क्या है? God gives us a new nature. परमेश्वर हमको एक नया चरित्र, एक नई पहचान या नया स्वभाव देता है। Romans 5:1 रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 1 पद। says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. और यहाँ लिखा है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास से हम धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। The only way for man to have salvation is to believe in the Lord Jesus Christ and you're saved. और मनुष्य के पास उद्धार का कार्य तभी होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे। God gives you the forgiveness of sin. परमेश्वर आपको पाप से क्षमा देता है। And Pastor James will be talking more about Jesus in the weeks to come. और पास्टर जेम्स यीशु मसीह के विषय में और बातें आगे आने वाले हफ्तों में बताएंगे। So I'm not going to expand more on Jesus Christ right now. सो मैं यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा मैं विवरण नहीं करूंगा संडे So में। what is the mechanism and how does this happen, the salvation and believing in Jesus Christ? सो उद्धार का काम है और विश्वास का कार्य कैसा होता है? You can say it's the cost of salvation. और आप इस प्रकार से बोल सकते हैं उद्धार की कीमत जो हमको चुकाते हैं। For you and I, it's free. आपके लिए और मेरे लिए ये एक फ्री है, मुफ्त है। But it cost God everything because it involved his son Jesus. लेकिन परमेश्वर के लिए इसको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वो उसके बेटे को वो बेटे की कीमत थी। Because the wages of sin is death, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। Jesus, who is God's own son, had to die for the sins of you and I. और परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु को आपके और मेरे पापों के लिए मृत्यु को सहना पड़ा। Now, the most interesting thing. और सबसे रुचिकर बात, Are you with me so far? आप मेरे साथ हैं। Man created मनुष्य की रचना हुई by God. परमेश्वर के द्वारा God wants to have fellowship with man. और परमेश्वर चाहता है कि वो संगति करे मनुष्य के साथ। Sin came in, पाप आ गया, separated us from God. अलग अलग अलगाव आ गया। God said, no, I'm not done with man. I'm going to find a way for salvation. और परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अभी मेरे नहीं कार्य पूरा नहीं हुआ है, मैं इसका उद्धार का काम पूरा करूंगा। I'm going to send my son Jesus. मैं अपने एक लौते पुत्र यीशु को भेजूंगा And he's going to pay the price for the entire humanity. और पूरी मानवता के लिए वो कीमत चुकाएगा। Because I want each one of the men I have created, the women I have created to be with me in heaven. और क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष और स्त्री जिसकी मैंने रचना की है, वो मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ संगति करे। The challenge for you and I this morning is this understanding. और आज सुबह के समय इसको समझना हमारे लिए एक चुनौती की बात है। For us to understand why we are created in the first place. और इसको समझना कि हमारी सृष्टि क्यों हुई है, So that we can have fellowship with God. ताकि हम संगति परमेश्वर के साथ कर सकें। The fellowship that God desired, He Yes. still desires, and He has plans for each one of us throughout eternity. और इस संगति की जो ख्वाहिश है परमेश्वर की, वो पहले से ही थी और आगे भी है। He says, if only you believe in my son Jesus, the price is paid, your sins are forgiven, and you are going to have eternal life with me in heaven. और परमेश्वर बोल रहा है सिर्फ मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करने से तुम्हें उद्धार का अनुभव होगा और तुम स्वर्ग में पाए जाओगे। He's calling Adam, where are you? और वो आदम को बुलाता है, वो कहता है आदम तू कहाँ है? That was thousands of years ago.
और ये हजारों साल पुरानी बात है। He's calling you today. और Where वो are you? और वो आज आपको बुला रहा है कि आप कहाँ हो, Because He wants to have that fellowship with us. क्योंकि वो आपके साथ संगति करना चाहता है। Take away Adam's name and put your name. आदम का नाम हटा के अपना नाम हाथ डालें आप, And think in your minds that you are being called. और सोचें कि आपके जीवन में एक बुलाहट है। Those who are watching this online, और जो आप हमको जो ऑनलाइन देख रहे हैं, God wants to have that relationship with you. परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ते का निर्माण करना चाहता है। So we think of the creation and we think of eternity, और जब हम लोग सृष्टि की बात करते हैं और अनंतता की बात करते हैं, and here we are. और हम यहाँ पर हैं, And that's the last point this morning about church. और जो आखिरी बिंदु मेरा है वो कलीसिया के विषय में है। And after church, let me give you 2 points about church. और मैं दो बातें आपको कलीसिया के विषय में बताना चाहूंगा। The entire body of believers is called the universal church. और जो पूरे विश्वासियों का जो समूह है उसको हम लोग विश्वव्यापी कलीसिया बोलते हैं। That means in the entire world, all those people who know and love the Lord Jesus Christ and are obedient to His word. इसका मतलब पूरे संसार भर में ऐसी कलीसिया, ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं, That's the universal church. उसको हम विश्वव्यापी कलीसिया बोलते हैं। But this right here in this room, Life Bridge, this is the local church. लेकिन जो हमारी ये कलीसिया है, ये स्थानीय कलीसिया है। You know why that's important? आपको पता है ये जरूरी क्यों है बात? Because you and I as believers, we come here and have that fellowship, not just among ourselves, but with God. और ये इसलिए बात जरूरी है क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो हमारी सिर्फ संगति आपस में नहीं होती, लेकिन हमारी संगति परमेश्वर के साथ भी You होती know है। why this is called the praise and worship team? आपको पता है इसको हम आराधना की टीम क्यों बोलते हैं? Not because they play the musical instruments and sing, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो यहाँ पर बाजे बजाते हैं या गाना गाते हैं, but they remind us every time we sing and every time we meet that man is to worship the Creator God. लेकिन वो हमको इस बात को याद दिलाते हैं कि हमारा निर्माण इसलिए हुआ है ताकि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। That's what the local church is for. और इसलिए स्थानीय कलीसिया का यही एक उद्देश्य है। And if you see empty chairs around you, you realize that many people forget that understanding. Many people say, okay, I don't have to be part of the church. I can just do something at home, or I don't have to meet other people. इसलिए जब आप खाली कुर्सियों को देखते हो, आपको ऐसे लोग वो दिखाते हैं जो यहाँ आना नहीं चाहते और वो बोलते हैं कि मुझे इस संगति की जरूरत नहीं है। When you in life need that 4x4 vehicle, जब आपको उस 4x4 गाड़ी की जरूरत पड़ जाएगी, you're still trying to do it on a bicycle. और आप can you repeat this please? When you in life need the 4x4 vehicle to make it through, और जब आपको एक 4x4 गाड़ी की जरूरत पड़ेगी अपने जीवन के लिए, you're still trying to make it on a bicycle. और आप अभी साइकिल चला रहे हैं, God says, Adam, where are you? और परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो कह रहा है आप कहाँ हो? Because here is the church. क्योंकि कलीसिया यहाँ पर है, Here is the body of believers. यहाँ पर परमेश्वर की वो देह है। Here are the pastors who are the shepherds who lead you and guide you towards God. यहाँ पर पासबान लोग हैं जो एक चरवाहे के मालिन आपको आगे अगुवाई कर रहे हैं। What is your understanding of humanity? क्या आप मानवता को क्या समझते हैं? Do you understand why man was created? आप क्या इस बात को समझते हैं कि मनुष्य की रचना क्यों हुई थी? Do you realize that man sinned and the sin is part of his nature? आप इस बात को समझते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और पाप उसके अंदर पाया जाता है? Do you realize here this morning how much you need the salvation in order to make it through life? और आप इस बात को समझते हैं कि आपको उद्धार का काम होना आपके जीवन में जरूरी है? You cannot survive life because you are a spiritual being. You're going to end up in hell if you don't believe in Jesus. अगर आप एक परमेश्वर की सृष्टि नहीं है तो आप नरक में ही And this creation, because it's all about fellowship, this is the place to come together and worship Jesus. और क्योंकि हमको परमेश्वर ने संगति करने के लिए बुलाया है, ये वो स्थान है जहाँ परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। I hope this morning we understand this.
मैं आशा रखता हूं कि आज सुबह हमने इस बात को समझा है। Man was never created to be alone. और मनुष्य की रचना कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं हुई थी। God realized that, and then after making Adam, he made Eve. इसलिए जब आदम की रचना परमेश्वर ने की, उसके बाद ही परमेश्वर ने हवा की भी रचना की। Today, you are not, I are not meant to be by ourselves, but we as a body of believers are meant to be together. इसलिए हमें अकेले रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन एक साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। May God's Spirit convict us this morning so that we are able to have that fellowship with our Lord. इसलिए परमेश्वर की आत्मा आज हमको कायल करे ताकि हम इस बात को समझे कि हमें संगति करना कितना जरूरी है।